हाँ स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज देखिए प्रश्नावली 1.4 जो कि वास्तविक संख्या की है। ठीक है, पहले चैप्टर से उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इसमें कहा गया है उपयुक्त यानी कि ऊपर ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन परमेय संख्याओं को लिखना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125। ये पहले क्वेश्चन में 10 प्रश्न दिए थे, उन सबका दशमलव प्रसार लिखना है। यानी कि इसका पहले जो रूप था वो क्या था, अब ये भिन्न के रूप में लिखे, इसको दशमलव के रूप में लिखवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3125 के गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो 3125 के गुणनखंड काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर 13/3125 के 13/3125 में 5 कितनी बार है गुणनखंड में, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितनी हो गई 5। अब यहाँ देखो 5 की घात 5 तो है लेकिन 2 की घात नहीं है। अब इसको हम 2 की घात 0 से ऊपर गुणा कर दे, 2 की घात बराबर घात लेके आएंगे, इसमें बराबर घात लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखो 5 की घात तो 5 है ही, 2 की घात 5 से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हमने दोनों में क्या किया, बराबर गुणा किया है, ऊपर और नीचे। अब इसको हम आगे लिखेंगे 13 गुणा 2 की घात 5, 2 की घात 5 को लिखोगे 2 को 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 बटे। अब देखो यहाँ पर दोनों घातें तो दोनों पर समान है लेकिन आधार इनके अलग अलग है, तो इनको एक साथ लिख देंगे 5 गुणा 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। अब ऊपर गुणा कर देंगे 13 का 32 के साथ, 13 दूनी 26 के 6, 13 तिया 39 और 2 41 बटे 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी 5। अब आप इसको आगे और हल करोगे तो 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब होगा नीचे 5 जीरो। अब इसका इसमें भाग दोगे तो कितने, 1 2 3 4 5, तो यहां से 5 अंक आगे क्या लगाओगे दशमलव, तो 416 तो है ही। अब मान लीजिए यहाँ दशमलव था और यहाँ से आगे लेके जाओगे कितने अंक 5 अंक, तो 3 तो है ही, 4 और ये 5, तो दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो परमेय संख्या थी पहले 13/3125, इसका जो ये दशमलव रूप था वो ये है 0 दशमलव, यहाँ पर 0 और लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 0.00416। ठीक है, तो ये इसका दशमलव रूप है। दूसरा क्वेश्चन है इसका 17/18, 17/8 है, सॉरी 18 नहीं 17/8, तो ये दूसरा प्रश्न है। अब 8 के फैक्टर बनाओगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 की 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो, अब यहाँ 17/8 में 17/8 में इसमें 17/8, 8 की अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 3। ठीक है, अब 2 की घात 3 है, अब 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 के साथ में 5 की घात भी 3 लेके आनी है यहाँ पर। तो हर और अंश में क्या करेंगे, हर और अंश में 5 की घात 3 से यहां पर भी गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करेंगे 17/2 की घात 3, ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा और नीचे भी 5 की घात 3 से गुणा। आगे 17 गुणा 5 की घात 3, 5 25 पंजे 125 बटे, ये हो जाएगा। यहाँ देखो हर ये आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो इसको एक के साथ गुणा में लिख देंगे, 5 गुणा 2 गुणा 5 और घात कितनी हो जाएगी 3। अब इसको और आगे हल करोगे तो 17 का गुणा कर दोगे, 17 पंजे 85 के 5, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2, हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, ये हो गया 2125। अब अटे में 5 दूनी 10 और 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 को आप कितना लिखोगे, 2125 बटे 10 की घात 3 को लिखोगे 3 जीरो नीचे यानी 1000। अब 1000 का इसमें भाग दोगे तो देखो पीछे से 3 अंक आगे दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 2.125। ये इसका क्या है, दशमलव रूप है। ठीक है, तो ये है हमारा इसका दशमलव प्रसार। तो पहले ये जो परमेय संख्या थी 2/2.125 थी, इसको हमने भिन्न के रूप में 17/8 लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो इसी में
अगला क्वेश्चन है, दो दो हो गए, तीसरा 64/455, 64/455, 64/455। अब 455 में हमने फैक्टर बना लिए 455 की, हर के 5 से काटोगे 5 में 45 और 5 एकम 5, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 3 बार 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब देखो 64/455 दिया है, इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5 गुणा 7 गुणा 13। अब ये 5 गुणा 7 गुणा 13 है, तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। जब अशांत आवर्ती होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसको जो प्रारंभ में जो रूप है वो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए हम इसको इतना ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर 5 के साथ 2 बार होते गुणा में, तो इनका दशमलव प्रसार हम शांत रूप में निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है उनको छांटना है जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत हो गया। अब 15/1600, ठीक है, तो 15/1600 को देखेंगे। 15/1600, 1600 के फैक्टर बनाओगे, 2 से 2 अट्ठे 16, 8 बार, ये 400 बार, ये 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो 5 की घात 2 और 2 की घात कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पर जो हर के अभाज्य गुणनखंड है 15/1600 में, 15/1600 में 2 की घात कितनी है? 6 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पर या तो 5 की घात 6 कर लो या फिर 2 की घात 2 कर लो, तो इनकी जो घातें हैं वो समान हो जाएंगी। तो इनकी हमें 2 की और 5 की घात समान करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर नीचे इसके साथ हर में, ठीक है। 2 की घात तो 2 तो है, गुणा में घात जोड़ते हैं, तो 2 की घात 6 है यहाँ पर, तो 6 करनी है 5 की घात, तो 5 की घात 2 तो है यहाँ पर, 4 और लेके आओ, गुणा में घात जोड़ोगे तो 5 की घात 4 से इधर गुणा करोगे और 5 की घात 4 से इधर गुणा करोगे। अब इनकी गुणा में घात जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 15 ऊपर गुणा में, इसका 5 को 4 बार लिखोगे, 5 को 4 बार, इनका गुणा 5 25 पंजे 125 पंजे 625, तो ये 625 हो गया ऊपर और नीचे। अब 2 की घात 6 गुणा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी, 2 5 4 कितनी हो जाएंगी? 6, तो 5 की घात होगी यहाँ पर 6। अब इन दोनों में से क्या करोगे? इसका ऊपर गुणा, 15 पंजे 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छक्के 90, 90 और 3 93, ये हो गया 9375/2 गुणा 5। घातें समान है तो पूरे पे घात लगा देंगे। आगे 9375/5 दूनी 10 और 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 है तो इसको 9375/10 की घात 6 का मतलब हुआ नीचे कितने हैं? 6 जीरो, 3 और 3 6। अब इसका इसमें भाग दोगे आप तो 4 अंक तो दिए गए हैं, 6 अंक आगे दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0 है, 1 दशमलव यहाँ लगाओगे, इसके बाद में 2 जीरो और बढ़ाओगे तब होगा ये 9375। ये 2 3 4 5 6, 6 अंक आगे क्या लगा दिया हमने? दशमलव लगा दिया, तो ये था इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? इसका दशमलव प्रसार भी था शांत, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, वो हमने लिख दिया। अब 29/343, तो 29/343 में हर दिया 343 और 343 जो है वो 7 का क्या है? क्यूब है, तो 7 जो है, अब उस पर में संख्या का दशमलव प्रसार 7 होता है जिसकी घात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हों, और यहाँ पर 7 की घात 3 है, तो इसका तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा ही नहीं, तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको तो लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमें उनको लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तेईस बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पर इनकी दोनों की घात क्या करनी है? क्योंकि 2 की घात 3 और 5 की घात ये
इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। हमने देखने से ही पहचान लिया, क्योंकि जब किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर उनकी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होते हैं तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ 2 और 5 की घात के रूप में हर के अभाज्य गुणनखंड, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो क्या करोगे, 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है, ऊपर नीचे 5 की घात 1 से ऊपर 5 की घात 1 से, तो 3 हो जाएंगे नीचे और ऊपर तो गुणा कर लेंगे। आगे करोगे 23 का 5 के साथ गुणा, तो 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 बटे। अब 2 की घात 3 गुणा में घात जोड़ेंगे, आधार समान है तो 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएंगे, 3, तो 5 की घात 3। आगे 115 बटे दोनों को 2 गुणा 5, घातें समान है तो पूरे पे 3 की घात, 115 बटे 5 दूनी 10 की घात 3। इसको आगे लिखोगे 115 बटे 3 की 10 की घात 3 को क्या लिखोगे, 1000, यानी कि 10 नीचे 3 जीरो। अब 1000 का इसमें भाग दोगे तो 3 अंक आगे क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। तो यहाँ पर 1 1 5, अब 3 अंक यहाँ से दशमलव 3 अंक आगे ले जाओगे तो यहाँ आएगा दशमलव, तो यह है इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, जो कि शांत है। अगला इसमें वही लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आगे देखो 6 के बाद 7वें नंबर में 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो यहाँ पर 7 की घात 5 दी गई है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसलिए इसको ठीक है नहीं लिखना है, केवल उनको इसमें वही लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। और यह है 6 बटे 15, 6 बटे 15, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 6 बट्टे 15 में इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 5 15, तो 2 बट्टे 5। अब देखो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए। अब अगर इसका सीधा सीधा भाग दे लो, इस रूप में ना लिखो, तो 5 का भाग दोगे 2 में, 5 का भाग अगर 2 में दोगे, ठीक है, तो ये तो छोटा है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 0 दशमलव यहाँ 0 बढ़ाओगे, 5 चौका 20, कितना हो गया 0 0, तो 0.4, ठीक है। या इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 2 बट्टे 5 की घात तो 1 है, गुणा में 2 की घात भी 1 लेके आओगे, तो 2 की घात ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा। अब ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10। अब 10 का सीधा सीधा भाग दोगे तो 1 अंक आगे दशमलव लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और ये तो हमने इससे कर लिया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, देखो शांत है, ये शांत है। आगे अब दिया है 9 नंबर क्वेश्चन 35 बट्टे 50। तो 35 बट्टे 50 में इधर बना दे रहा हूं इसको, 35 बट्टे 50, 35 बट्टे 50 क्वेश्चन नंबर ये 9 है। 35 बट्टे 50 में 50 की अभाज्य गुणनखंड कर लें। सबसे पहले 2 से काटोगे 25 बार और 5 25, 5 एकम 5, तो देखो 35 बट्टे 50। अब 35 बट्टे 50 में इसको 2 की घात तो 1 है और 5 की घात कितनी है 2, 5 की घात 2। अब यहाँ पर 5 की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 करनी है, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, 2 का क्या कर दोगे इसमें गुणा, तो 2 की घात 1 यहाँ पर, 5 की घात 2, और ऊपर यहाँ पर क्यों, यहाँ केवल 2 से, ठीक है। अब ये गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 35 दूनी 70, नीचे 1 घात ये है तो 2 की घात 1 ये और 1 ये, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 बराबर 70 बटे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 की घात 2 और 2 की घात 2 है, तो दोनों को कॉमन घात है, सेम घात है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 और इसकी घात 2। अब बराबर में 70 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात 2 और 10 की घात 2 का मतलब क्या है 100, तो यहाँ नीचे हो जाएंगे 100 और 100 का भाग 70 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक आगे दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.70। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था, ठीक है। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, 77 बटे 210। तो 77 बटे 210 यहां बनाऊंगा, दस नंबर रह गया इसका, 77 बटे 210। अब 210 के भी यहाँ पर क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटोगे, 2 कम 2 0, 2 पंजे 10, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 5 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। देखो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात के m के अतिरिक्त 3 और 7 और गुणनखंड आ रहे हैं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा,
अशांत आवृत्ति होगा और हमको लिखना क्या था, शांत आवृत्ति लिखना था। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, और हमें लिखने हैं शांत आवृत्ति। ठीक है, शांत लिखने हैं हमको। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसारों नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ये बताना है, ये जो दिए गए हैं इनमें से ये परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो बताओ कैसे है, और नहीं है तो कैसे है। ठीक है, अब यहाँ अगर परमेय संख्या है तो इनको P बट्टे Q के रूप में, जहां Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। अगर ये दिए गए सवाल, इसमें से दिए गए पहला क्वेश्चन दिया है, अगर ये परमेय संख्या है तो इसके Q जो है यानी कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कह सकते हो। तो देखो, इसको हम, पहला क्वेश्चन है, इसको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हमने अगर यहाँ से दशमलव हटा दिया तो इसको आप कितना लिख सकते हो, 43 के बाद में दशमलव हमने बढ़ा दिया और दशमलव के बाद में पीछे अंक गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं तो नीचे भी क्या ले जाओगे, 9 जीरो बढ़ाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 3 3 6 3 9। अब ऊपर की संख्या अगर दशमलव हटा दिया हमने तो सेम ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, यानी इसको लिखेंगे हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बटे 10 की घात 9। कितनी होगी, 10 की घात 9। 10 की घात 9 है तो इस 10 की घात 9 पर यहाँ पर लिखोगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 10 के क्या कर लोगे, 10 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा क्या होगा, 5 होगा, बराबर 10 होता है। तो 2 गुणा 5 बराबर 10, तो यहाँ 2 गुणा 5 और इसके ऊपर घात कितनी, 9। अब देखो 2 की घात अलग अलग करोगे तो 2 की घात में कितनी आएगी, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बटे 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। अब यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड इस परमेय संख्या, ये कैसी संख्या है, आप लिख दोगे इसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हो तो ये P बट्टे Q के रूप में लिखने के बाद यहाँ पर आप इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो कैसे हैं, 2 की घात n, यहाँ लिखोगे परमेय संख्या, परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। अतः यह परमेय संख्या है, अतः यह परमेय संख्या है। ठीक है, और ये परमेय संख्या सवाल में कहा गया था कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, तो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। यानी वास्तविक संख्याओं को कहा जाएगा तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय संख्या है। तो हमने देखा कि यह संख्या जो है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं। तो हमने ये तो पता कर लिया कि यह परमेय संख्या है। अब यहाँ यह परमेय संख्या है तो परमेय संख्या तो P बट्टे Q के रूप की है। अगर ये P बट्टे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं। ठीक है, तो ये परमेय संख्या है और इसको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया ये 0.120 1200 1200 यानी यहाँ पर प्रत्येक बार 0 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ये तो यहाँ पर स्पष्ट है, ये कैसी संख्या है, अशांत
अशांत आवर्ती, यानी कि ये अशांत आवर्ती नहीं है, ये है हमारी अपरिमेय संख्या। कैसी है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। ऊपर से यहाँ प्रत्येक बार जीरो की एक बढ़ रही है, यानी जीरो की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, यानी इसको अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, तीसरा इसके बाद में 43 दशमलव। देखो ये पहले क्वेश्चन में पूछा था वही है, इसके ऊपर केवल बार लगा दिया है। अब बार लगा दिया है तो मैंने बताया तुम्हें, जैसे 1/3, अगर 1/3 है तो इसमें भाग दोगे तो 3 एकम 3 का भाग दोगे तो 0.339 339, यानी कि यहाँ पर 3 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इस ये है तो परिमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1/7 लोगे तो 7 का भाग दोगे यहाँ पर 0.10, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौका 28, इस तरह से। और 7 का भाग 10 1 में भाग दोगे 7 का, यहाँ ऐसे कर ले, नहीं जाएगा भाग टूटे की बिंदी, दशमलव, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 चौका 28, 2 बचेंगे 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 0, 7 अट्ठे 56, यहाँ 4 बचेंगे, फिर 40 हो जाएंगे। और और 7 का फिर भाग देंगे तो ये कैसी है, देखो 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ 5 बचेंगे, फिर 0, फिर 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 10, फिर 7 एकम 7। ठीक है, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 0, फिर 7 चौका 28, यानी कि 1 4 2 8 7 5 7, फिर हो गई इसकी आवृत्ति 1 4, क्योंकि 1 फिर आ गया। तो ये कैसी है, ये भी अशांत आवर्ती है, इसलिए यहाँ पर ये इनकी आवृत्ति हो रही है बार बार। तो ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के साथ साथ कैसी है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, यह परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि इस पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, और बार का चिन्ह लगा हुआ है तो ये बार बार ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, तो ये चलता रहेगा। तो इसको, ये कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और कैसा है, आवृत्ति, यानी कि बार बार उन्हीं अंकों की आवृत्ति आ रही है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 1.4 के सारे सवाल फिर से होते हैं। आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद।